दोस्तों, आज मैं आपको बैम्बी मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत एक इमोशनल एनिमेटेड सीक्वेंस से होती है, जहां हमें जंगल की खूबसूरत दुनिया से रूबरू कराया जाता है। इसी जंगल में रहता है एक नन्हा सा हिरण जिसका नाम है बम्बी। बम्बी अपनी माँ के साथ एक शांत और सुरक्षित जिंदगी जी रहा होता है। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि तभी कुछ शिकारी जंगल में घुस आते हैं और बेरहमी से बम्बी की माँ को मार देते हैं। इस एक घटना से बम्बी की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। समय बीतता है, बम्बी जंगल के खतरों से लड़ते झगड़ते बड़ा हो जाता है। अकेलेपन में ही उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है। उसे एक साथी मिलती है, फिर एक छोटा सा परिवार बनता है। अब बम्बी फिर से वही खुशियां महसूस करने लगता है जो उसने बचपन में की थी, लेकिन लगता है जैसे उसकी खुशियां किसी को मंजूर ही नहीं। इंसान अब जंगलों को उजाड़ने लगते हैं। एक दिन बम्बी अपने पूरे परिवार के साथ जंगल के बीच से गुजरती एक सड़क को पार कर रहा होता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक वहां आ जाता है। बम्बी को तो मामूली चोट लगती है, लेकिन उसकी पत्नी उस लापरवाह ड्राइवर की वजह से मौके पर ही मारी जाती है। उसका बच्चा डर के मारे वापस जंगल की ओर भाग जाता है। ट्रक ड्राइवर रुकता जरूर है, लेकिन मदद के लिए नहीं। वह पास की नदी में अपने ट्रक में रखे जहरीले केमिकल से भरे ड्रम बहा देता है और वहां से भाग जाता है। एक बार फिर बम्बी सब कुछ खो चुका होता है। वह उसी नदी से पानी पी लेता है जिसमें अभी अभी जहर मिलाया गया था। कुछ ही पलों में उसका शरीर अजीब तरह से प्रतिक्रिया करने लगता है। धीरे धीरे वह एक मासूम हिरण से एक खौफनाक प्राणी में बदल जाता है। इसके बाद कहानी रियल दुनिया में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जीना और उसका बेटा जो अपने परिवार के साथ थैंक्स गिविंग मनाने जा रहे होते हैं। जीना परेशान है क्योंकि हमेशा की तरह उसके पति ने आखिरी वक्त पर आने से मना कर दिया होता है। इसलिए वह एक टैक्सी बुक करती है जो उन्हें उस दूर दराज जंगल में बने केबिन तक छोड़ने वाली थी, जहां बेंजी की दादी रहती थी। टेढ़े मेढ़े रास्तों और लगातार झटकों की वजह से बेंजी की तबीयत बिगड़ने लगती है। ऊपर से उसके पापा के न आने का गुस्सा अलग। माहौल हल्का करने के लिए जीना मजाक में कहती है, अरे तुम्हारे डैड नहीं आए तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि इस जंगल में कोई हमें पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही वह ये बात कहती है, टैक्सी ड्राइवर अचानक गंभीर हो जाता है और चेतावनी भरे लहजे में कहता है कि यह जंगल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ अक्सर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। इतना सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। उसी पल कोई बेहद भारी चीज उनकी टैक्सी से टकराती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि कुछ ही सेकंड में गाड़ी पलट चुकी होती है। किस्मत से जीना और बेंजी जिंदा बच जाते हैं। किसी तरह दोनों खुद को उस टूटी हुई टैक्सी से बाहर निकालते हैं। दोनों बुरी तरह घायल होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जीना और बेंजी बिना पीछे देखे जंगल में दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते आखिरकार वे ग्रैंड मदर मैरी के केबिन तक पहुंच ही जाते हैं। केबिन के अंदर बाकी परिवार पहले से मौजूद होता है, लेकिन बेंजी के पिता साइमन अब तक नहीं पहुंचे होते। यहीं हमें एक और अहम बात पता चलती है। बेंजी की दादी मैरी डिमेंशिया की मरीज है। ग्रैंड मदर मैरी ज्यादातर समय अपनी व्हीलचेयर पर बैठी रहती हैं। वह खुद से ही अजीब अजीब बातें करती रहती हैं और कागज पर डरावने से स्केच बनाती रहती हैं। कोई उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाता। अचानक केबिन के बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटा जाने लगता है। सामने जीना और बेंजी होते हैं। उनके हाथ कांप रहे होते हैं। सभी उन्हें अंदर ले जाकर शांत करने की कोशिश करते हैं। जंगल में हुआ एक्सीडेंट और वो अजीब जानवर, ये सब सुनकर कोई यकीन नहीं कर पाता। तभी साइमन का एक भाई खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश करता है। इसी दौरान कहानी हमें जंगल के एक और हिस्से में ले जाती है, जहां कुछ अनजान लोग दिखाई देते हैं। ये साधारण लोग नहीं, बल्कि प्रोफेशनल शिकारी होते हैं। आज वे शिकार के लिए नहीं आए थे। उन्हें विलबक्सर कंपनी से एक गुप्त कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। उनका मिशन साफ था, म्यूटेट हो चुके बम्बी को ढूंढना और खत्म करना, ताकि ये सच्चाई कभी बाहर ना आए कि कंपनी के जहरीले टॉक्सिन्स की वजह से जानवर भयानक क्रिएचर्स में बदल चुके हैं। जैसे ही ये शिकारी जंगल में आगे बढ़ते हैं, उन्हें खाई के पास एक टूटी हुई टैक्सी दिखाई देती है। तभी अचानक उन्हें पास ही किसी के होने की आहट सुनाई देती है। घबराहट में बिना सोचे समझे वे उसी दिशा में गोलियां चला देते हैं, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं, बल्कि साइमन का भाई मौजूद होता है। वही जो ड्राइवर को बचाने के इरादे से टॉर्च लेकर बाहर गया था। गोली लगते ही वह वहीं ढेर हो जाता है। लाश देखते ही बाकी शिकारी सकते में आ जाते हैं। थोड़ी देर की बहस के बाद वे एक खौफनाक फैसला लेते हैं, इस घटना को बाहर जाने से रोकना होगा। वे वहीं जंगल में एक गड्ढा खोदते हैं और उस लाश को दबा देते हैं। सीन फिर से ग्रैंड मदर मैरी के केबिन में लौट आता है। जीना उसका ध्यान अचानक मैरी के बनाए हुए स्केचेस पर जाता है,
वह उन्हें ध्यान से देखने लगती है और तभी एक चौंकाने वाली बात नोटिस करती है। हर एक ड्राइंग में सिर्फ एक ही चीज बनी होती है, उन कागजों पर बना हुआ काला विशाल हिरण। इसी बीच बेंजी अपनी दादी के पास जाता है और ध्यान देता है कि वह लगातार एक ही बात बुदबुदा रही है। वो सामने पार्क में खेल रहा है। बेंजी उनकी बातों का मतलब समझ नहीं पाता और जैसे ही वह खिड़की से बाहर झांकता है उसकी चीख निकल जाती है। जंगल के किनारे घने पेड़ों के बीच वही मॉन्स्टर खड़ा होता है। अचानक बम्बी एक जोरदार दहाड़ मारता है और सीधे केबिन की तरफ दौड़ पड़ता है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बम्बी जोर से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। जीना, बेंजी और बेंजी का अंकल किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बेंजी की आंटी पीछे रह जाती है। वह खुद को बचाने के लिए बाथरूम में छिपने की कोशिश करती है। बम्बी वहां भी नहीं रुकता और अपने तेज सींगों से उस पर हमला कर देता है। किसी तरह वह महिला खिड़की से बाहर कूदकर भागती है, लेकिन बम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे जीना, बेंजी और उनका अंकल यह सब अपनी आंखों से देखते हैं। बम्बी बेरहमी से अपने सींग घुसाकर उसकी जान ले लेता है। उधर तीनों डर के मारे कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। आखिरकार किस्मत उनका साथ देती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वे तेजी से सड़क की ओर भागते हैं, लेकिन बम्बी अब भी पीछा कर रहा होता है। वह बार बार गाड़ी को सड़क से नीचे गिराने की कोशिश करता है। बेंजी का अंकल एक कुशल ड्राइवर होता है। वह स्पीड बनाए रखता है और किसी तरह बम्बी से दूरी बना लेता है, लेकिन तभी रास्ते में एक विशाल गिरा हुआ पेड़ उनकी गाड़ी को रोक देता है। अब वे पूरी तरह फंस चुके होते हैं, ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे लौटने का वक्त। तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस पेड़ को रास्ते से हटाना ही होगा। प्लान साफ था, कुछ लोग गिरा हुआ पेड़ दूसरी तरफ से धक्का देंगे ताकि उसकी दिशा बदले। आखिरी और सबसे जोरदार टक्कर गाड़ी से लगाई जाएगी, जिससे पेड़ जंगल की ओर गिर जाए और रास्ता खुल सके। इस पूरी योजना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेंजी को दी जाती है। वह सब कुछ सेट हो ही रहा होता है कि तभी अंधेरे से वही मॉन्स्टर बम्बी दोबारा दिखाई देता है। डर के मारे उसे एहसास ही नहीं होता कि उसका पैर एक्सेलरेटर पर चला गया है। अगले ही पल हालात बिगड़ जाते हैं। बेंजी का अंकल उसी रस्सी के साथ जमीन पर घसीटा जाने लगता है। उसका चेहरा पत्थरों से टकराता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी अफरा तफरी में उसका बेटा पीछे रह जाता है। वह खुद को बचाने के लिए भागता हुआ जंगल की तरफ निकल जाता है। किस्मत से वह बम्बी का शिकार नहीं बनता, लेकिन गुस्से और डर में वह रास्ते में आए एक छोटे से खरगोश को लात मार देता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ ही पलों में वही खरगोश अपने साथियों के साथ वापस लौट आता है, लेकिन ये कोई आम जानवर नहीं होते। जहरीले टॉक्सिक वेस्ट की वजह से वे भी खतरनाक ज़ॉम्बी क्रिएचर्स में बदल चुके होते हैं। ये छोटे छोटे ज़ॉम्बी खरगोश उस लड़के पर झपट पड़ते हैं और बेरहमी से हमला करने लगते हैं। इधर कहानी कट होकर वैन वाले सीन पर जाती है। वहीं कुछ देर बाद शिकारियों का ट्रक भी आकर रुकता है। हालात को देखकर शिकारी तीनों को अपने ट्रक में बैठा लेते हैं। जब ये लोग शिकारियों के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर जीना और बेंजी दोनों चौंक जाते हैं। वहां साइमन मौजूद होता है, वही साइमन जो इसी इलाके में रहते हुए भी थैंक्स गिविंग डिनर के लिए अपनी फैमिली के पास नहीं आया था। वह यहाँ क्या कर रहा था? साइमन खुद सच्चाई उजागर करता है। वह बताता है कि वह उसी टॉक्सिक वेस्ट कंपनी का एक बड़ा अधिकारी है जिसके जहर ने इस जंगल को तबाह कर दिया। उसे एक भयानक गलती हो गई थी। कंपनी का टॉक्सिक वेस्ट पर्यावरण के अनुकूल बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता था। पैसा बचाने के लालच में उसने आदेश दिया कि यह जहर जंगल के पानी में फेंक दिया जाए और उसी जहरीले पानी को पीने के बाद बम्बी और जंगल के कई जानवर भयानक मॉन्स्टर्स में बदल गए। अगर यह सच दुनिया के सामने आ जाता, साइमन को सीधा जेल जाना पड़ता। खुद को बचाने के लिए ही उसने इन शिकारियों को हायर किया था। जीना खुद पर काबू नहीं रख पाती। वह बताती है कि उसकी लालच और लापरवाही की वजह से उसका अपना भाई और भतीजा मारे जा चुके हैं। बाहर खड़ा बेंजी यह सब सुन रहा होता है। उदास और अकेला महसूस करते हुए वह वहां से चुपचाप भाग जाता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक पिंजरा दिखाई देता है। अंदर एक छोटा सा हिरण का बच्चा बंद होता है। अब बेंजी सब समझ जाता है। शिकारियों ने इस मासूम जानवर को जानबूझकर जिंदा रखा था ताकि उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर बम्बी को यहाँ बुलाया जा सके। इसी एहसास के साथ वह पिंजरे का ताला खोल देता है और उस बच्चे को आजाद कर देता है। उधर बम्बी इस वक्त एक और इंसान को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे की गंध महसूस होती है और अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है। कैंप में घुसते ही सबसे पहले उसकी नजर बेंजी की दादी पर पड़ती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब वह उन पर हमला कर देगा, लेकिन तभी साइमन के एक कोवर्कर की चीख गूंज उठती है और बम्बी पलटकर उस पर टूट पड़ता है। शिकारी उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बम्बी
उसे अपने विशाल सींगों पर उठाकर दूर फेंक देता है। इसी दौरान बम्बी के सामने साइमन की पूरी फैमिली खड़ी होती है, लेकिन साइमन यहाँ भी वही करता है जो वह हमेशा करता आया है। अपनी फैमिली को बचाने की बजाय वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा होता है। वह दौड़ते हुए अपनी महंगी गाड़ी में बैठता है और राहत की सांस लेता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। अंधेरे से वही खूंखार ज़ॉम्बी खरगोश निकल आते हैं। कुछ ही पलों में वे उसे बेरहमी से मार डालते हैं। अब कहानी वापस शिकारियों के कैंप में लौटती है। यहाँ इस वक्त सिर्फ जीना, बेंजी और बम्बी बचे होते हैं। बम्बी उनके सामने खड़ा होता है। उसकी गुर्राहट से पूरा इलाका कांप रहा होता है, लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल होती है। अंधेरे से बाहर निकलता है एक छोटा सा हिरण। अपने बच्चे को देखते ही बम्बी का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वह जीना और बेंजी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। हमें दिखाया जाता है कि वह शिकारी अब भी जिंदा पड़ा होता है, बम्बी पर गोली चला देता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की डार्क और हॉरर फील्ड मूवीज को लगातार एक्सप्लेन करते रहते हैं। उसी पल अंधेरे से ग्रैंडमदर मैरी बाहर आती है, गुस्से और दर्द से भरी हुई। वह उस आदमी पर गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर देती है। तीनों एक साथ खड़े होकर एक दिल तोड़ देने वाला दृश्य देखते हैं कि बम्बी अपने बच्चे के सामने तड़प रहा होता है। कुछ ही पलों में वह दम तोड़ देता है। आखिरकार वह बच्चा भी वही किस्मत पा लेता है जो कभी उसके पिता की थी। अकेलापन, एक और मासूम जिंदगी, और इसी दर्द, खामोशी और टूटे हुए रिश्तों के साथ यह रुला देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ये दोनों वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएंगे। आपको ऐसी डार्क, इमोशनल और हॉरर फील्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और दमदार स्टोरीज लाने के लिए मोटिवेट करता है।